ये कहानी है वेद और मोहिनी की, जिनकी दुनिया आसमानी परिलोक में थी। दोनों के पास ही अद्भुत अस्त्र थे, जिनसे उनके पास पूर्णिमा के 15 दिन तक बुरी आत्माओं से लड़ने की शक्तियाँ बनी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे धरती पर राक्षसों के राजा चामुंडा का राज बढ़ने लगा, दुनिया में तबाही बढ़ने लगी। उन्होंने हर अमावस्या की रात एक साथ 11 लोगों की बलि देना शुरू कर दिया था और अमावस्या के अगले 15 दिन रोज एक बलि दिया करते थे। उनकी शक्तियाँ उस समय इतनी शक्तिशाली हो जाती थीं कि देव भी उनसे डरते थे। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के सभी गांव वालों की बलि दे देकर सभी गांव खाली करने शुरू कर दिए। ये देख परिलोक में बैठी रानी माँ बहुत चिंतित हो गई। उनसे ये सब देखा नहीं गया और अपने शिष्य वेद और मोहिनी को बिना बताए वो चामुंडा को मारने धरती पर आ गई और चुपके से चामुंडा की गुफा के पीछे छुप गई और वहाँ खड़े चामुंडा के सिपाहियों की बात सुनने लगी। अरे हमने सबको मार डाला, हा 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 हा। राजा चामुंडा की जय, जय बोलो राक्षसों के महागुरु की जय, जय चामुंडा, जय चामुंडा। तभी अंदर से एक डायन बाहर आई और उसने सिपाहियों को अपने पास बुलाकर कहा, चामुंडा सरकार का हुक्म है, अब हम नई दिशा में जाएंगे और वहाँ लोगों की बलि देंगे। यहाँ सभी इंसानों की आत्माओं को हमने कैद कर लिया है। अब वक्त है संसार के हर मनुष्य की बलि देकर उसकी आत्मा को कैद कर राक्षसगण को बढ़ाने का, जिससे हर तरफ से भूत प्रेत आत्मा का राज रहेगा। ये सब सुनकर रानी माँ को बहुत क्रोध आ गया और वह उसी समय उनका वध करने अपने रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा चामुंडा? आज मैं उसे यही भस्म कर दूंगी। अरे वाह रानी, आज परिलोक से हम राक्षसों के घर कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो तुम्हारा खत्म होना जरूरी है। रानी माँ ने अपनी सभी शक्तियों और अस्त्रों का प्रयोग डायन पर किया, लेकिन अमावस्या को बीते हुए सिर्फ 4 ही दिन हुए थे। रानी की शक्तियाँ चुड़ैल की शक्तियों के आगे कुछ नहीं थी और चुड़ैल ने रानी माँ को अपने वार से घायल कर दिया और अपनी गुफा के अंदर कैद कर दिया। वेद और मोहिनी, इनकी एक अलग ही दुनिया है। ये बादलों में राज करते हैं। वेद आग में हाथ डालता तो उससे कुछ नहीं होता और मोहिनी पानी के अंदर भी जीवित रह सकती थी। उन दोनों की शक्ति इनके गले में पहने लॉकेट में थी। अग्नि और जल इनके वश में थे। इन दोनों को जब रानी माँ के बारे में मालूम हुआ, ये तुरंत धरती पर आ गए। वेद और मोहिनी बहुत ही ताकतवर थे, परंतु पूर्णिमा के चांद के बाद जैसे जैसे चांद घटता था, वैसे वैसे इनकी शक्तियाँ भी घटने लगती थीं। जब चांद बढ़ता था तब इनकी शक्तियाँ बढ़ने लगती थीं। घटते चांद के समय इन पर बुरी शक्तियाँ आसानी से हमला कर इन्हें खत्म कर सकती थीं। केवल प्राचीन शिव मंदिर में रखी रुद्राक्ष की माला से ही इन्हें शक्ति मिल सकती थी। दूसरी ओर राक्षस चामुंडा की आत्मा दिन पर दिन ताकतवर हो रही थी। इस शहर में तो अब कोई नहीं बचा, अब कोई और शहर जाना होगा। हाँ सरताज, आप सही कह रहे थे। पूर्णमासी भी आने वाली है और जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि हमारा अंत करने के लिए वेद और मोहिनी धरती पर आ चुके हैं। तो ठीक, इससे पहले वो हमें खत्म करे, हम उनकी ही बलि देकर उनका अंत कर देंगे और बस एक बार उनका लॉकेट हाथ लग जाए, फिर धरती के साथ साथ आसमानी बादलों में भी हमारा राज हो जाएगा। सरताज, फिर तो जल अग्नि भी हमारे कब्जे में हो जाएंगे, पूरी दुनिया में हमारा राज होगा। जब वेद और मोहिनी के बच्चे का जन्म होने वाला था, उस समय बुरी शक्ति के सरताज चामुंडा को इसके बारे में पता चल गया कि पूरे संसार में केवल ये 2 ही हैं जो उसे खत्म कर सकते हैं। वेद और मोहिनी ने जन्म ही इस जैसे राक्षस आत्मा को मारने के लिए लिया है। चामुंडा इन दोनों को मारने के लिए अपने साथी के साथ इन्हें ढूंढने निकल पड़ा। मोहिनी, हमारे लॉकेट से लाल रोशनी निकल रही है, मतलब हमारी जान खतरे में है। कहीं चामुंडा को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया कि हम धरती पर हैं? हमें जल्द ही शिव मंदिर के लिए निकलना होगा। वेद और मोहिनी दोनों शिव मंदिर के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में ही चामुंडा के साथी कालू ने उन्हें देख लिया और उन पर हमला किया। पर अभी वेद और मोहिनी की शक्ति पूर्ण रूप से गई नहीं थी।
कालू का वार कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये दोनों जैसे तैसे जान बचाकर एक घर में छिप गए थे, लेकिन रुद्राक्ष की माला शिव जी के मंदिर से नहीं ला पाए। दोनों समझ गए थे कि उनके साथ साथ उनके बच्चे की जान भी खतरे में है। उन दोनों ने सतयुग की शक्तियों की किताब खोल रास्ता ढूंढना चाहा, पर कोई रास्ता नहीं मिला। अब रानी माँ ही हमें बचा सकती है, हमें उन तक पहुंचना होगा। वेद जैसे तैसे राक्षसी अवतार धारण कर गुफा के अंदर चला गया और रानी माँ तक पहुंचा, लेकिन वो चामुंडा को बिना हराए रानी माँ को छुड़ा नहीं सकता था। वेद, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें इस दुनिया को बचाना होगा। आप मुझे रास्ता बताए रानी। तुम्हारे होने वाले बच्चे में शक्तियाँ हैं, पर वो चामुंडा जैसे राक्षस का सामना नहीं कर पाएगा। यदि तुम दोनों के यंत्र को जोड़कर बच्चे के गले में डाल दिया जाए तो तुम दोनों की शक्तियाँ उस बच्चे को सर्वशक्तिमान बना देंगी, लेकिन ऐसा करते ही कुछ ही घंटों बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अब हमारा बच्चा ही हमारे इस मकसद को पूरा करेगा। आप सही कह रहे हैं, वैसे भी हमारे जन्म का यही मकसद था। अब हमारा बच्चा ही इस राक्षस की आत्मा से पूरे विश्व को बचा सकता है। कुछ ही घंटों बाद बच्चे का जन्म हुआ। पूरे कमरे में रोशनी हो गई। काकी भी देख हैरान थी। माता पिता ने शिवा कहकर पुकारा और काकी को कहा कि ज़्यादा समय नहीं है, उन्हीं को बच्चे की देखरेख करनी होगी। ये बहुत ही खास है जो पूरे विश्व को बुरी शक्तियों से बचाएगा। इतना कहकर दोनों ने अपने गले से अस्त्र निकाल एक कर बच्चे को पहनाया और खुद हूबहू मिलता जुलता नकली लॉकेट गले में पहन लिया, और फिर दोनों ने बच्चे को काकी को सौंप दिया और उन्हें दूर भेज दिया। इतने चामुंडा और उसके साथी आ गए। उनको मरा हुआ देखकर बहुत खुश होने लगा। चामुंडा उनके गले से अस्त्र निकाल कर खुश होने लगा। हा 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 हा, अब मैं अमर हो गया, अब कोई हमारा अंत नहीं कर पाएगा। 10 साल बाद शिवा ने तपस्या करनी शुरू कर दी और उसी रुद्राक्ष की माला को लेकर वह 12 घंटे तपस्या करता और 12 घंटे शिक्षा ग्रहण करने लगा। एक दिन गांव में शोर मचने लगा। चामुंडा आ गया, चामुंडा आ गया। ये सुनते ही शिवा मंदिर के पास खड़ा हो गया। चामुंडा नहीं जानता था कि वो दिन पूर्णमासी का था। उसने तो हर दिन अपने आप को ताकतवर समझना शुरू कर दिया था, लेकिन ईश्वर की माया देख शिवा सब समझ गया था कि आज चामुंडा की मृत्यु का दिन है। शिवा ने अपने गले में ब्रह्मास्त्र को पहन चामुंडा पर हमला कर दिया। चामुंडा की शक्तियां उस दिन इतनी कम थीं कि वो शिवा का मुकाबला नहीं कर पाया, और वहीं चामुंडा का अंत हो गया और धरती पर ब्रह्मास्त्र की जीत। शिवा ने रानी माँ को भी गुफा से मुक्त करा दिया। शिवा, आज तुमने वेद और मोहिनी को अमर कर दिया। तुम सर्वशक्तिशाली हो और इन शक्तियों को हमेशा तुम्हें इस धरती को बचाने के लिए संभाल कर रखना है, और अब तुम्हें मेरे साथ परिलोक में ही रहना है। रानी माँ शिवा को अपने साथ ले गई और परिलोक का सम्राट बना दिया। यहीं बुरी शक्तियों और आत्माओं पर देवताओं की जीत हुई।